kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is pastoralist in the modern world, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 2. So we will discuss about pastoral nomads and their movements. तो जो भी nomads होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं हमेशा, जो sheep या फिर cattle उनको रखते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. In the mountains, even today, the Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. तो mountains में जो है अभी भी गुजर जो बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं वो अभी भी ग्रेट हर्डर्स हैं गोट एंड शीप के. तो वो लोग उन लोगों को रखते हैं जो गोट एंड शीप हैं. और मे भी आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि अगर कभी रोड पे जाए तो बहुत सारे शीप या गोट हैं एक साथ दिखते हैं. तो जनरली जो इस तरीके के जो पेस्टरल नोमैड्स होते हैं वही लोग इन लोगों को ज़्यादा रखते हैं. तो जो कभी कभी ऐसे दिखते हैं वो मोस्टली वही लोग हैं जो इधर से उधर उन लोगों को ले जा रहे होते हैं. Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. तो बहुत सारे जो ये जो नोमैड्स हैं पेस्टोरल नोमैड्स हैं वो उस एरिया में वहाँ पे 19th सेंचुरी में वो मूव करे क्योंकि वहाँ पे उनको ठीक लगा कि वहाँ जाके वो रह लें. ग्रेजुअली ओवर द डेकेड्स दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द एरिया and moved annually between their summer and winter grazing grounds. So gradually over the decades उन्होंने अपने आप को establish कर लिया इस एरिया में and वो annually move करते हैं between their summer and winter grazing grounds में. तो कुछ जगह वो समर में रहते हैं वो और फिर विंटर में वो मूव हो जाते हैं. तो जहाँ पे उनका ग्रेजिंग ग्राउंड्स जैसा जिस तरीके से रहता है वहाँ पे अगर वो कर सकते हैं अच्छे से ग्रेजिंग उनके एनिमल्स तो वहाँ पे रहते हैं समर्स में एंड देन मूव हो जाते हैं विंटर्स में. सो दिस इज़ हाउ दे कीप मूविंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. In winter, when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of the Shivalik range. The dry scrub forest here provided pastures for their herds. तो विंटर में जब हाई माउंटेन्स कवर हो जाते हैं स्नो से तो वो रहते हैं हर्ड जो उनके शीप और कैटल वटेवर जो भी हर्ड है उनका उसके साथ वो रहते हैं लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज है वहाँ रहते हैं बिकॉज देन वहाँ पे उनको अपने एनिमल के लिए जो फूड है वो अवेलेबल रहता है. जो ड्राई स्क्रब हैं फॉरेस्ट की वो प्रोवाइड करते हैं कि वो उससे उनके एनिमल को फूड मिलता है. सो दैट इज़ वाई दे कीप मूविंग. जहाँ पे उनको लगता है कि ठीक है उनके हर्ड के लिए दैट्स वेयर दे गो. एंड माउंटेन में जो कवर हो जाता है स्नो में देन दे हैव टू कम डाउन लो हिल्स में रहना पड़ता है. By the end of April, they began their northern march for their summer grazing grounds. Several households come together for this journey, forming what is known as काफिला. तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल वो अपना नॉर्दर्न मार्च जो है वो शुरू करते हैं समर ग्रेजिंग ग्राउंड की तरफ. तो वो अप्रैल में मूव होना शुरू कर देते हैं. एंड सेवरल जो हाउस होल्ड होते हैं तो इट्स नॉट ओनली 1 or 2 पीपल, इट्स सेवरल हाउस होल्ड. आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कहीं भी उन लोगों को रहते देखा है सो दे आर लाइक 10-15 जो फैमिलीज हैं वो मिल के रहते हैं. सो दैट्स हाउ दे डू. दे कम टुगेदर 10 or 15 और वट एवर नंबर ऑफ फैमिलीज होंगी वो एक साथ आते हैं एंड देन वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं wherever they have to go. एंड जो वो एक उनका जो एक इतने सारे लोग मिल के जाते हैं उनको बोलते हैं काफिला. तो दिस इज़ व्हाट दे डू कि अपने काफिले के साथ वो मूव होते हैं बिकॉज ऑफ जहाँ भी उनके जो एनिमल हैं उनको फूड अवेलेबल होगा एट दैट टाइम तो वहाँ वो चले जाते हैं. The Gadi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement. They too spent their winter in the low hills of Shivalik range, grazing their flocks in scrub forest. तो जो गडी शेफर्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनका भी ऑलमोस्ट सेम साइकिल है, सिमिलर साइकिल है सीजनल मूवमेंट का कि वो मूव कर जाते हैं विंटर में एंड समर में. तो वो भी स्पेंड करते हैं अपना विंटर लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में. एंड वहाँ पे उनके जो भी उनके एनिमल है वो वहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट है वहाँ पे वो उनका खाना मिलता है. सो दिस इज़ व्हाट दे डू कि कहीं पे वो मूव हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा विंटर है लो हिल्स में मूव हो जाएंगे. By April, they moved north and spent the summer in Lahul and Spiti.
When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to higher mountains meadows. तो by April वो मूव कर जाते हैं जो नॉर्थ है उसकी साइड एंड स्पेंड करते हैं अपना समर लाहौल एंड स्पीति में. तो दिस इज़ हाउ दे मूव, वो लाहौल एंड स्पीति चले जाते हैं. एंड जब स्नो मेल्ट हो जाता है और हाई पासेस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तब जो मैनी ऑफ देम हैं दे व्हाट दे डू, दे मूव टू हायर माउंटेन्स मेडोज पे, वहाँ पे मूव कर जाते हैं. बिकॉज देन वहाँ पे उनके जो एनिमल हैं उनको ग्रेजिंग के लिए वहाँ ग्राउंड मिल जाता है. बाय सेप्टेम्बर दे बिगैन देयर रिटर्न मूवमेंट. तो बाय सेप्टेम्बर बिकॉज दे नो कि विंटर आने वाली है एंड देन स्नो आ जाएगा, सो दिस इज़ व्हाट दे डू कि बाय सेप्टेम्बर वो अपना जो जर्नी है रिटर्न का वो शुरू कर देते हैं. On the way, they stopped once again in the villages of Lahul and Spiti, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. तो फिर वो on the way stop करते हैं once again अपने जो villages हैं उनके Lahul and Spiti में, and summer जो harvest है उसको use करते हैं and अपना जो winter crop है उसको sow कर देते हैं. So this is what they do. उनका दोनों काम हो जाता है कि वो they are going वहाँ से cross कर रहे हैं and then वो अपना जो crop का काम है वो भी कर देते हैं. Then they descended with their flock to their winter grazing ground on the Shivalik hills. Next April, once again they began their march with their goats and sheep to the summer meadows. तो then वो descend होना शुरू करते हैं अपने पूरे जो भी उनका सारा जो animals हैं उनके साथ, कि वो winter grazing ground जो उनका है शिवालिक hills में, वो वहाँ चले जाते हैं. नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन फिर वो वही अपना रूट लेते हैं एंड वो बिगिन करते हैं मार्च में अपना जो मार्च है वो शुरू कर देंगे फिर वो अपने गोट्स एंड शीप के साथ समर मेडोज में. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी कि किस तरीके से जहाँ पे भी उनके एनिमल्स को फूड अवेलेबल है वहाँ पे दे कीप मूविंग, और इस तरीके से वो एक प्लेस पे नहीं रहते हैं, दे कीप मूविंग. कुछ जगह पे उन्होंने बना लिया है कि वहाँ पे वो विंटर समर ऐसे स्पेंड करेंगे. Further to the east in Garhwal and Kumayu, the Gujar cattle herders came down to the dry forest of the Bhabar in the winter and went up to the high meadows in Baigals in summer. So further east में अगर हम लोग देखें तो गढ़वाल एंड कुमायूं है, वहाँ पे जो गुजर कैटल हर्डर्स हैं वो दे कम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट जो है वहाँ पे आ जाते हैं विंटर में, एंड फिर वो फिर से ऊपर चले जाते हैं हाई मेडोज में समर में. सो दिस इज़ व्हाट दे डू. सब जो भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अलग अलग पैस्टोरलिस्ट हैं उनका अपना एक एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वो विंटर एंड समर के बीच में मूव करते रहते हैं. Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. So many of them जो pastoralists हैं वो originally जम्मू से हैं and वो आए यूपी हिल्स में 19th century में in search of जो good pasture उसकी सर्च में वो आए and then they वो यहीं पे रह गए हमेशा के लिए. This pattern of cyclical movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including the Bhutias, Sherpas and Kinnuris. तो इस तरीके के जो cyclical movement का pattern है between summer and winter में. So this is a movement which is cyclical. वो summer में कहीं है, winter में कहीं, और वहीं पे जाते हैं वो हर बार. तो वो टिपिकल है. मेनी पेस्टरल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका बहुत टिपिकली साइक्लिकल मूवमेंट है दैट दे कीप ऑन डूइंग एवरी ईयर. हिमालयाज़ में जो है इंक्लूडिंग भूटियाज, शेरपास एंड किन्नूरीज. तो ये सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनका साइक्लिकल मूवमेंट ऐसे ही चलता है एंड दैट्स हाउ दे कीप ऑन डूइंग इट एवरी ईयर. All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. तो all of them जो जितने भी pastoralist हैं, nomad pastoralist हैं, उनको adjust करना पड़ता है seasonal changes के हिसाब से to make effective use of available जो pasture available है उसके हिसाब से उनको different places में जाना पड़ता है because that's the only option available for them. When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas. This continuous movement also allowed the pastures to recover. It prevented their overuse. तो जब उनका एक जगह पैस्चर उनका ओवर एग्जॉस्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है या फिर अनयूजेबल हो जाता है, देन वो क्या करते हैं कि फिर नई किसी जगह दे गो टू
दे टेक देयर हर्ड्स एंड फ्लॉक टू न्यू एरियाज पे ले जाते हैं और वहाँ पे शुरू करते हैं, क्योंकि इससे जो कंटिन्यूस मूवमेंट है वो ऑल्सो अलाउ करता है कि जो पैस्चर है वो रिकवर हो जाए, बिकॉज वो हमेशा ही नहीं उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, एंड वो प्रिवेंट करता है उसके ओवर यूज़ को भी. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. किस तरीके से नोमैड पैस्टोरलिस्ट जो हैं इंडिया में वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ किस तरीके से दे कीप ऑन मूविंग, जो साइक्लिकल मूवमेंट है उनका दे कीप ऑन डूइंग इट, सीजनल जो साइक्लिकल मूवमेंट है वो. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.